नमस्कार दोस्तों। देखो भाई, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही शानदार चीज बताने वाला हूं भाई। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, कुछ दिन आप, मैं कहता हूं हर किसी को, जो भी इंसान लॉस कर रहा है इस मार्केट में, जो भी इंसान हो भाई, मैं एक बात बोल रहा हूं भाई, 4 वीक मेरी बात सुन लो। 4 वीक तो ज्यादा नहीं होते भाई, ट्रेडिंग में लोग 4-4 5-5 साल लगे रहते हैं, तो भी समझ नहीं आती चीजें। मेरी बात मान लो, बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ भाई, और बार बार बता रहा हूँ भाई, लेकिन भाई ये भाई, मतलब भैंस के आगे बीन बजाते रहो, वो जो कहावत है ना, वो सच है भाई। नहीं समझ आता लोगों को, लॉस खाते रहेंगे, बेफालतू के ट्रेड करते रहेंगे, लेकिन सही वाली बात नहीं माननी। जो लोग मूर्ख बनाएंगे उनके पीछे भागेंगे। फिर से बताऊंगा, आज बड़े ध्यान से सुनो मेरी बात, कि कैसे ट्रेडिंग को आगे लेके चलो, कैसे प्रॉफिटेबल बनोगे, कैसे लॉसेज से दूर रहोगे, क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए इस मार्केट को लेके। ये एक बहुत सीरियस बिजनेस है भाई ट्रेडिंग। कोई ऐसा वैसा इसको ये मत समझो कि बस मार्केट ओपन हुई, कैंडल ऊपर नीचे जा रही है, कहीं बाई मार दिया, कहीं सेल मार दिया, कभी लॉस हो गया, कभी प्रॉफिट हो गया ना। जैसे और बिजनेस है ना, आपकी कोई भी मान लो बिजनेस करने जाओगे, उसकी प्रॉपर जो प्लानिंग होती है कि उसमें कैसे काम होगा, कैसे रॉ मटेरियल आएगा, कैसे उस पर आउटपुट क्या निकलेगी, क्या उसका खर्चा होगा, क्या उसमें सारी चीजें एक एक होंगी, कितना प्रॉफिट बनेगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, सारी चीजें जो प्लान्ड होती है ना भाई, एक एक छोटी छोटी चीज, ऐसे ये है। हल्के में मत लो, मान जाओ मेरी बात को। मैं वो इंसान हूं ही नहीं कि जो आपको शो ऑफ वाली चीजें, मैंने आज तक जिंदगी में, आप जब से ये 2-3 साल से जब भी मैं अगर हूं इस पे सोशल मीडिया पे, किसी एक बंदे ने भी जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ा है, बता दो कभी भी ये शो ऑफ वाली चीजें नहीं की है भाई, कि बेफालतू के प्रॉफिट्स दिखा दे, कोई ये कर दे, वो कुछ नहीं भाई। अगर वो करता ना, तो आज ये हजारों में नहीं होते फॉलोअर्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स जो हैं। सोचो आप, महाफद्दू इंसान जिनको कुछ नहीं, घंटा भी नहीं आता भाई, घंटा भी नहीं आता, कुछ भी सिंगल, अरे वो लाखों में सब्सक्राइबर लिए बैठे हुए हैं भाई। बट ठीक है, अपना अपना नेचर है, उस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे से वो चीज़ होती नहीं है कि मैं ऐसी कोई दिन में चीज़ कर लूँ, रात को जाके आराम से सो जाऊँ, नहीं होती माइंड में, फिर वो चलती रहती हैं चीज़ें। बट मैं आपको एक बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूँ भाई। मैं आपको देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी पे आज ट्रेड नहीं हुआ, ठीक है, निफ्टी पे आज भी ट्रेड नहीं हुआ, पिछले कई दिनों से निफ्टी में ट्रेड नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, देखो सिंपल सी मेरी बात सुनो। पहले मुझे एक बात का आंसर खुद दे दो भाई, मैं आपसे पूछूंगा, आप अपने आप पे जवाब दे दो। आप इस मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, आप एक पैसा, अपने कुछ भी पैसा, एक अमाउंट ऑफ मनी आप लेके आए हो, आपका पर्पज क्या है? क्या पर्पज है, मुझे एक बात बताओ। ये पर्पज है ना कि आज जो पैसा है उसको बढ़ाना है, प्रॉफिट करना है, मार्केट से पैसा कमाना है, ये है ना, यही है भाई। और उसके लिए आपको कोई ना कोई ट्रेडिंग सोर्स चाहिए कि आप कहाँ पे ट्रेड करोगे, सो दैट आपका पैसा बने। कोई चीज़ आपको ऐसी हो जिस पे आपकी पकड़ हो जाए, आपको कोई सेटअप मिल जाए, यही तो है। सेटअप मैंने बता रखा है, टाइम फ्रेम बता रखा, रिस्क रिवॉर्ड बता रखा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैंने बता रखी, और 70 तरह की यार स्पोर्ट आपको मिल रही है। क्या चाहिए भाई? अब बात करते हैं कि भाई हम जो, बिल्कुल जो कॉमन, पहले पूरी ही जो हमारे जो इंडियन जितने भी रिटेलर थे, क्या करते थे, हम इंडियन मार्केट करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सिंपल सी बात है, हमने पहले बैंक निफ्टी करते थे, वहां से भगा दिया, सेबी ने भगा दिया, वो वहां से भगा दिया भाई, ठीक है, एक्सपायरी वगैरह छीन के। फिर निफ्टी पे आए भाई, ठीक है भाई, चलो निफ्टी कर लेते हैं भाई। अब निफ्टी पे भाई हाल ऐसा हो रखा है, पिछले इतने दिनों से जिसने भी किए हैं लॉस ही खाए हैं भाई। सारी दुनिया में जिसका भी देखता हूं, किसी से कोई मिलता हूं, किसी से बात होती है, ये कि भाई निफ्टी तो यार हद ही हो रखी है, मतलब ओवरनाइट वगैरह ले जाने का तो कुछ सीन ही नहीं। मतलब देखो मेरी बात, यहां मार्केट ने हाई लगाया था, ये रेजिस्टेंस लेवल था ऊपर, ठीक है, मार्केट ने हाई लगाया, नीचे आई, लोअर हाई बनाया, यहीं से मार्केट गिर गई, जबरदस्त फॉल मार्केट में आया है। और मार्केट ने कैंडल का लो निकाला, ये सपोर्ट निकाली। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से बाइंग का क्या मतलब भाई? अरे कोई डायरेक्शन है या नहीं मार्केट में? कोई डायरेक्शन तो होती है भाई, कि या तो साइडवेज है वो, या वो बुलिश है या बेरिश है, कुछ नहीं है। एक दिन कुछ, एक दिन कुछ, एक दिन कुछ। दूसरी बात, अगर जिस दिन ट्रेड देना, अब ये जिस दिन ये ट्रेड देना था 23 तारीख को, मार्केट ने सीधा गिर गई, सीधा गिर गई, स्टॉप लॉस आ रहे 100-100 पॉइंट के भाई। बताओ क्या लोगे आप? प्रीमियम में जाके 100 पॉइंट अगर इंडेक्स में, तो प्रीमियम भी 70-80 पॉइंट टूटे पड़े हैं, कहां से आप ट्रेड ले लोगे? बताओ। और अगर बायर हो तो वैसे ही मर जाते हो आप। अब क्या है भाई, कोई इंसान लेके गया हो भाई यहाँ पे कोई ओवरनाइट पोजीशन, ये सोच के कि मार्केट तो बेरी सी है भाई, अब आज पूरा वापस ग्रीन होगी, बताओ क्या करोगे आप? अब यहाँ टॉप पे क्या करोगे, बाइंग करोगे या सेलिंग करोगे? बताओ, किसी भी साइड लेके जाओ, उसी साइड का रिस्क है भाई।
तो जब इतनी कंफ्यूजन है, जहां चीजें क्लियर नहीं है भाई, आज का व्यू क्या था, मैं पहले हम बात करते हैं, चलिए आज का व्यू क्या था। देखिए अपने चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। एक डिस्क्लेमर पहले दे देता हूं भाई, ये जो टेलीग्राम चैनल है ये है फ्री, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी स्टडी वगैरह यहीं पे मैं पोस्ट करूंगा। ये निफ्टी का सुबह और नाइट, अच्छा ये सुबह मैंने ये निफ्टी व्यू भी दिया था, और ये मेरा एक प्रीमियम ग्रुप है, ये है भाई प्रीमियम ग्रुप है। अच्छा ये टेलीग्राम पे है प्रीमियम ग्रुप ST सुपरस्टार, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसकी क्या वैल्यू है, क्या यूज है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए निफ्टी व्यू जो ये आज सुबह शेयर किया था, यहां मैंने एक ही चीज आपको बोली थी भाई, सिंपल सी बात मैंने क्या बोली है कि भाई मार्केट में जो ट्रेंड है, ये मार्केट में इसका ब्रेकडाउन हुआ है, हाई लोअर हाई फिर लोअर हाई ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ये स्पोर्ट भी ब्रेकडाउन हुई। जब तक ये लेवल नहीं निकलेंगे बाइंग साइड तो जाना नहीं है भाई, सिंपल है। बाउंस का ऑब्वियस सी मैंने इसमें आपको क्या बोल रखी है, नीचे के लेवल पे यहां सेलिंग साइड नहीं फंसना है, मार्केट बाउंस आए उस पर सेल ऑन राइज करना है। तो अब देखो एक बात, मान लो मैं बार बार क्या कहता हूं कि भाई अगर किसी को तुक्का भी मारना है अपने एनालिसिस के बेस पे, तो उसके तुक्के भी मैंने कहा 90% सही लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्या मैंने ये बात बोली थी या नहीं बोली थी कि भैया नीचे के लेवल पे सेलिंग नहीं करेंगे, रिटेस्ट बचा हुआ है, रिटेस्ट आना चाहिए, ऊपर से सेल ऑन राइज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई हाँ मार्केट बाउंस देगी। अब जिसको नहीं पता, जिसको मूर्ख को, किसी को समझ नहीं आया, वो तो पता क्या कमेंट कर लेगा, हालांकि नहीं है ऐसे, मेरी वैसे ऑडियंस है ही नहीं भाई, मैं सच बताता हूँ। एक आधा कोई वैसे चलता फिरता कोई दूसरे ग्रुप वाला वैसा कभी कभी कि आप तो कह रहे थे सेलिंग की मार्केट है तो भाई, अरे भाई ये बाइंग, चलो छोड़ो। बात क्या थी भाई, सेल ऑन राइज का व्यू था, ठीक है। अब मार्केट अपसाइड आई, अब इसने हमें क्या देख रहे थे भाई, मैंने आपको एक चीज बोली है, जब भी मार्केट में बड़ा फॉल आ जाए उसके बाद जब बाउंस वगैरह आ रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम से दूर हो जाओ। 5 मिनट का फिर काम नहीं बचता है भाई। क्यों नहीं बचता है, क्योंकि बाउंस यहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ आएगा, वो आपको फंसा लेगी कहीं ना कहीं। आपका सेटअप क्या पता 5 मिनट में यहाँ बन गया हो, क्या पता यहाँ बन गया हो, कहीं भी 5 मिनट में तो एक बार सेटअप दिखा देगी, आप फंस जाओगे। तो क्या करो, जब मान ले बड़ा मार्केट आ चुकी है और फिर बाउंस आ रहा है, तो भाई हायर टाइम फ्रेम रखो। मैंने कहा है आपको 15 मिनट तो मिनिमम होना चाहिए, बल्कि ऐसे टाइम पे आवरली देखो आप। मैं आजकल इनको आवरली ही देख रहा हूं। क्यों देख रहा हूं, मैं छोटे टाइम फ्रेम में यहां नहीं देना चाहता लॉस मार्केट को। मेरे पास और ऑप्शन हो रखे हैं भाई, मैं दिखाऊंगा अभी गोल्ड इथेरियम का आपको, बिल्कुल क्लीन मूव, नहीं बिल्कुल इजी मूव यार। मैं इसी रिस्क को वहां शिफ्ट कर लूंगा ना भाई। मेरा क्या है, मेरे को निफ्टी कोई मेरे घर की है क्या, क्या करना है मेरे को निफ्टी से? मेरे को मेरा जो पैसा उस पर रिस्क लेके अपना प्रॉफिट कमाना है भाई। क्यों पीछे पड़ू मैं इस निफ्टी के? तो मेरे को अगर ये आवरली पे सेटअप दे देता टाइम से, मैं इसमें भी ले लेता। और मैं इसमें मैंने कहा जब आवरली में लूंगा तो आपके सामने है, जिस दिन अगर ये सेटअप देगी, मेरे ट्रेड देगा आवरली में, उस दिन देख लेना, वन वे बड़ा ट्रेड पकड़ूंगा। 50 40 20 पॉइंट वाला ट्रेड मैं लूंगा ही नहीं, मैंने खत्म कर दिया, वो सिस्टम ही खत्म कर दिया, क्योंकि फायदा ही नहीं है भाई। हफ्ते 10 दिन में कभी कभी इसमें मान लो ट्रेड मिले और उस दिन भी छोटे पॉइंट में निकल जाओ, फिर तो ये मार्केट बचेगी नहीं ट्रेड करने की, सिंपल बात है। और अगर ये 20-30 पॉइंट के टाइप की मार्केट में आप इसमें जाओगे अभी, तो मरोगे आप बिना बात का, आप लॉस ही खाओगे, करने की मार्केट है ही नहीं कुछ। अब ले क्या हुआ इसने लास्ट में, अब देखो मेरी बात देखिए, लास्ट में जाके इसने बनाया भी वीरिश घोड़ा भाई, है ना। मैं अब आपको दिखाता हूं मैजिक वाली चीजें। चलिए एक बार मैंने क्या बातें की, अब देखते जाओ। मैं यही कह रहा हूं, कम से कम ट्रैप नहीं होना भाई सारी 100 बातों की। गोल्ड ट्रेड ये देखिए, मैं दिखाऊंगा भी, रात को ये गोल्ड ट्रेड मैंने लिया था, बड़ा मूव इसमें मैंने कैप्चर किया है। एक बार मैंने इसको बुक कर लिया था, फिर से ट्रेड चल रहा है, देखो मैं दिखाऊंगा। निफ्टी व्यू शेयर किया मैंने, लिखा भाई निफ्टी में जल्दबाजी नहीं करनी है, बाउंस में 15 मिनट आवरली देखेंगे। मैं आवरली में प्रेफर कर रहा हूं भाई, सो दैट बिग मूव कैच कर सकूं। मैंने पहले ही कह दिया, मैं पहले क्लियर भी हूं। फिर मैंने कहा भाई गोल्ड और इथेरियम का बताता हूं, अभी रुको। ये देखिए गोल्ड का ट्रेड मैंने दिखाया कि भाई ये आप लोगों के साथ वहां भी स्टार्ट, देखो कितना इजी ट्रेड है, और आवरली में है भाई। कल भी ये पूरा मुंह था, ये पूरे का पूरा मुंह पे हमारा ध्यान था। ये कल ट्रेड यहाँ मेरा आवरली में मिस हुआ क्योंकि ट्रेड मिला नहीं, एकदम बड़ा फॉल आ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देखो, रात को ये 11:30 पे कैंडल क्लोज हुई थी, बहुत ही क्लीन मूव, ऐसा लगा के आराम से सोया मैं, कोई टेंशन ही नहीं भाई, बड़ा मुंह आ गया। फिर देखो इथेरियम और गोल्ड का मैंने व्यू शेयर किया, वीडियो बना के डाल दिया भाई। जो चीज शेयर की थी सेम टू सेम मार्केट में चल रही है, अभी भी सेम टू सेम चल रही है, अभी दिखाऊंगा आपको। निफ्टी में जल्दबाजी मत करो भाई, आवरली में गोल्ड एंड इथेरियम के जैसे बिग ट्रेड कैच करने की ट्राई करेंगे हम। मैंने कहा है भाई कि मत करो, मैं आपको प्रॉफिटेबल होने का बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ। जिसको नहीं सीखना मत सीखो भाई, पछताओगे, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, लुट के बाद में पछताओगे, याद आएगा कि हाँ एक इंसान कहता था। बस इतनी बात याद रख लेना मेरी, बेशक कोई कुछ करता रहे, साल 6 महीने बाद घूम फिर के आ जाना, बट ये बात मेरी याद रखना, इससे अच्छा प्रॉफिटेबल होने का और कोई तरीका है ही नहीं इस मार्केट में।
बहुत एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूं मैंने कहा चिंदी चोरी में नहीं फंसेंगे, कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम नहीं, 15 मिनट आवरली टाइम फ्रेम देखो, मैं ओनली आवरली देखूंगा, एकदम क्लियर है भाई चीज। निफ्टी व्यू मैंने कहा भाई जगह यही है, फॉल आना है तो शांति से, ये 12 बजे मैंने कही कि भाई जगह यही है, यही जगह थी मार्केट में जिसमें ये जो मार्केट में जो ये ब्रेकडाउन हुआ था, यही जगह है कि भाई मार्केट में फॉल आना है, यही जगह थी भाई। अब मैंने कहा बाउंस आ चुका। गोल्ड में देखिए, अब गोल्ड में हमारा सेटअप बना, ये देखो जी, टाइम है 1:29, 129। आवरली कैंडल क्लोज होती है 1:30 पे, मैंने 1 मिनट पहले शेयर किया। आवरली टाइम फ्रेम पे ट्वीजरशिप बनी हुई है, अपना भागता घोड़ा सेटअप बन चुका है, बेरिश घोड़ा एसएल। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं जी। मैंने लिखा है एसएल बिग बन रहा है, अपसाइड एंट्री लेनी चाहिए थोड़ी, लाइक 15 पॉइंट्स टाइप एसएल मैक्सिमम, है ना। और 15 पॉइंट नहीं, सिर्फ 10 पॉइंट पे ही इसने टारगेट दिया है ना, एंट्री दी है। मैं कहता हूं 15 मिनट के हिसाब से किसी ने ले लिया, अभी दिखाता हूं आपको। ठीक है, मैंने फिर क्या लिखा देखो, बिग एसएल के साथ जल्दबाजी नहीं करनी है। मुझे लग रहा है क्रिप्टोज भी बढ़िया मूव दे सकती है, एसएल स्मॉल रखना है बस, एक में मिस हुआ तो दूसरे में मिल जाएगी, जल्दबाजी नहीं करेंगे भाई। बिटकॉइन में तो ऑलरेडी आवरली सेटअप है, इथेरियम में बन रहा है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं पहले आपको, चलो गोल्ड का ट्रेड देखिए। अभी आप कहोगे यार कमाल है यार इसे बातों का, तो देख लीजिए भाई, ये है देखिए। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं जी कल का, ये लो भाई, ये तो था कल का, आगे वन वे। और अब लो जी, चलो ये किसी से मिस हो गया तो ये लो जी सेकंड ट्रेड, ये जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया, और मैंने कहा भाई 15 पॉइंट तक का मैक्सिमम एसएल रखो। ये लो 15 पॉइंट, मैं कर लेता हूँ इसको 15, चलो लो जी 15 कर लिया। और इसने एंट्री देखो कहाँ दी है, इसने एंट्री तो जहाँ दी है वहाँ से इसका हार्डली 10 पॉइंट, पर चलो परफेक्ट एंट्री कोई नहीं होती है, मैं 15 तक एसएल दे सकता हूँ। मैंने 15 पे एंट्री लगाई, मेरी एंट्री हिट होगी, बात खत्म। अब मुझे एक बात बताओ, चलो जी यहाँ लगाते हैं इसकी एंट्री, और ये लो जी ऑलरेडी चल रहे हैं 31 पॉइंट, 31 पॉइंट ऑलरेडी चल रहे हैं। 31 पॉइंट का मतलब बताऊं क्या है, कि अगर किसी ने सिर्फ एक लोट बेचा है, सिर्फ एक लोट, उसको $31 मिल रहे हैं, करीब करीब मतलब 3,000 रुपए, करीब करीब मतलब 3,000 रुपए। अब मुझे आप एक बात सिंगल बता दो भाई, 1500 का ये रिस्क था, 15 पॉइंट है तो समझ गए। अब मुझे एक बात बता दो, है इंडियन मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, इतनी इजी अपॉर्चुनिटी, ना प्रीमियम डीके का डर है, ना एक्सपायरी का डर है, और क्रैश हो गया ये लो देख लो, है कुछ? क्यों मूर्ख बने हुए हो भाई, किस चक्कर में, कहां कौन सी दुनिया में जी रहे हो? देखो यार, ये देखो यहां था, मैंने इसको यहां बुक किया, मैंने इसको लोक 77 था, मैंने इसको 70 पॉइंट पे बुक कर दिया था, मैंने इसका वो लगा दिया था ट्रेलिंग एसल, और दोबारा फिर यहां ट्रेड ले लिया, दोबारा फिर यहां मतलब ऊपर से ट्रेड ले लिया। तो देखो अब मतलब करीब करीब मेरे को 100 पॉइंट के करीब मिल रहे हैं। $1 से, एक लोट से भी कोई लेगा, और एक लोट पता कितने में ट्रेड होता है? सिर्फ 4-5 हजार रुपए में, सिर्फ 4-5 हजार रुपए में एक लोट ट्रेड होता है। और टाइम फ्रेम आवरली, ना प्रीमियम डीके, ना एक्सपायरी का डर, 24 घंटे मार्केट आपके सामने है, ना ये डर गैप अप हो गया गैप डाउन होगी। फिर भी नहीं समझ रहे हो भाई, नहीं समझ रहे हो, लुटते फिरते रहो भाई, मेरा तो क्या जाएगा। चलो देख रहे हो ना, और मैंने क्या बोला इसका, अभी दिखाता हूं, ये टारगेट्स है भाई, अब दिखाता हूं, आगे देखते जाओ आप, कोई नहीं बताएगा ये सब चीजें भाई। क्रिप्टोज में मेक यू गुड मूव फ्रॉम हेयर, आवरली सेटअप कैच करें शांति से एकदम, बेशक कितना भी वेट करना पड़े, जल्दबाजी नहीं करेंगे। इथेरियम में 100-150 पॉइंट और मिल सकते हैं, बिटकॉइन 2 से 3 हजार पॉइंट और मिल सकते हैं। ठीक है, निफ्टी व्यू मैंने कहा भाई व्यू सेम है मेरा। एक भाई ने पूछा था कि क्या बुलिश हो जाए, भाई किस लिए बुलिश, बुलिश का क्या मतलब? आपको अगर 4 कैंडल ग्रीन दिखाई देगी, 200 पॉइंट का बाउंस देगा, तो क्या निफ्टी बुलिश हो जाओगे? और जिस दिन 2 कैंडल नीचे गिर जाएंगे उस दिन बेरिश हो जाओगे ना। व्यू नहीं बदलता भाई, ऐसे व्यू वही रहेगा। मैंने कहा व्यू इज सेम भाई। और अब देखो आप आगे बात, मैं आवरली ही देख रहा हूं, सो आवरली के अकॉर्डिंग सेटअप बनने का आज टाइम नहीं बचेगा। मैंने देखो क्या लिखा है, 3:15 पे सेटअप बनेगा, 3:15 पे बनेगा, और बताओ मेरे को बनाया नहीं। ये देख लो 3:15 पे ये कैंडल क्लोज हुई है, और ये बात मैंने कितने बजे कही थी आपको दिखाऊं, 1:59, मतलब 1.25 घंटे पहले मैंने ये बात कही थी कि सेटअप का टाइम नहीं बचेगा, 3:15 पे जाके बनेगा, टाइम ही नहीं देगा ये, क्या कर लेंगे हम इसको। मैंने कहा भाई 15 मिनट्स में किसी को देखना है तो बेरिश घोड़ा ही देखना है, बेरिश ट्वीजर्स है टॉप 15 मिनट में, लो जी। अब 15 मिनट में भी किसी का कलेजा फट रहा हो कि भाई बहुत ज्यादा पहलवान बन रहा हो, तो ले भाई कर ले 15 मिनट में, ये लो, ये ट्वीजर्स बनी थी, मैंने कह दिया था भाई ट्वीजर्स है टॉप, ले ले भाई। ये जो चिंदी चोरी के 50-40 पॉइंट किसी को लेने हो तो ले लो, ये लो 51 पॉइंट, दवाई हर तरह की है अपने पास, ले लो, पर कुछ नहीं होगा इससे,
नहीं स्केल कर सकते हो, नहीं बन सकते, जिस लेवल पे जाना चाह रहे हो ना, जो माइंड में है, ये वो बिजनेस है, ये वो मतलब मैं क्या बोलूं कि वो चीज है, ये आपकी आपकी नहीं, आने वाली कई जनरेशन चेंज कर सकती है, एकदम से मिडिल क्लास से आपको अलग लेवल पे पहुंचा देगी। सोचो इसको, थोड़ा सोचने का नजरिया बदलो। यूं ही भेड़ चाल मत चलते रहो, दुनिया चल रही है, सोशल मीडिया देखी, किसी ने कुछ कहा वैसा ही कर लिया, वैसा ही कर लिया, वैसा ही कर लिया। बहुत प्लानिंग से काम करो। फिर मैंने लिखा भाई निफ्टी में जल्दबाजी मत करो, मेरे अकॉर्डिंग टाइम नहीं बचा है, ऐसे मुंह के बाद आवरली में ही पहले रिवर्सल होना चाहिए, देन स्मॉलर टाइम फ्रेम जाओ। मैंने कहा भाई जब बड़ा मुंह आ जाए तो पहले फिर उसको बड़े टाइम फ्रेम में रिवर्स होने दो, फिर छोटे टाइम फ्रेम का काम होता है। फिर मैंने लिखा देखो गोल्ड में एसएल स्मॉल कर लो भाई, अगर रिस्क कम करना है तो 15 मिनट्स में। देखो भाई मैं बताऊं, मैंने अरे मेरे को तो याद ही नहीं, गोल्ड और क्रिप्टो का तो अच्छा अलग ग्रुप बना रखा था भाई। ओह, ये प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स भी ध्यान रखें भाई, मुझे ध्यान नहीं था भाई, ये बात मेरा मैं भूल ही गया, पता नहीं भाई, मैं कई चीज़ें ना भूल जाता हूँ क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं भाई करने की, तो मेरे को याद ही नहीं था। ये तो सही बात है, गोल्ड एंड क्रिप्टो का तो हमारा अलग ग्रुप है। बट भाई ये क्या है ना, अगर कोई नया मेंबर देख रहा तो बता देता हूँ कि इसका ना एक्सेस ये गोल्डन क्रिप्टो ग्रुप का भी सिर्फ प्रीमियम ग्रुप वालों के साथ ही है। तो मैं एक काम भी कर देता हूँ, अगर प्रीमियम ग्रुप वाले बोलेंगे तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ इसको डायरेक्ट प्रीमियम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा भाई, क्या दिक्कत है? आपको क्या चाहिए? आपको ट्रेड चाहिए ना भाई, इसके तो मैं ट्रेड दे भी सकता हूँ, ट्रेड दे ही रहा हूँ ऑलरेडी, चलो दे क्या सकता हूँ भाई, जब मैं शेयर कर सकता हूँ गोल्ड क्रिप्टो के तो मैं इसमें भी कर दूंगा। सही बात है, क्यों अलग एक ग्रुप और बना रहा है, मेरे को भी अलग अलग, मैं भूल जाता हूँ कई बार, तो मेरे को भी ये गोल्ड क्रैश हो गया भाई, बहुत ही बढ़िया। अब देखते जाओ आगे, रुको एक सेकंड। मैंने लिखा भाई एंट्री के नियर बाई एसएल कर लो, तो सिर्फ 2-4 पॉइंट का एसएल रहेगा, ये गोल्ड में मैंने फिर दिखाया 15 मिनट में। और मैंने लिखा भी ये मैसेज पढ़ो, मुझे लग रहा था 3-15 वाली कैंडल पे सेटअप बनेगा, मैंने कहा क्या बकवास मार्केट है ये सारी बातें, और भाई ओवरनाइट व्यू बताया। अब गोल्ड में देखो ऑलरेडी 20-22 पॉइंट्स प्रॉफिट चल रहा है गोल्ड में, 40-50 पॉइंट लेने चाहिए, इसमें आ चुके होंगे 40। तो ये भी मैंने बताया, जब भी बड़े ट्रेड का टाइम आएगा, जिस दिन ऐसा टाइम आएगा जिसमें 200-300 पॉइंट मिलेंगे, तो मैं यही बोलूंगा 200-300 पॉइंट ले लो भाई, कम में मत निकलो, क्योंकि आपका अकाउंट तभी ग्रो होगा। अब 40 पॉइंट ले लिए, 10-10 पॉइंट के अगर 4 भी एसएल खा लिए तो भी, और अपना सेटअप है ही नहीं जो कि इतने एसएल वाला, एसएल जाएंगे हम ट्रेड लेंगे, लेकिन 20-30% टाइम एसएल चला जाएगा। मैं तो कह रहा हूं दो देना है, नहीं ट्रेड लोगे तो बात कैसे बनेगी? समझ रहे हो? 10-12 पॉइंट का एसएल देंगे, लेंगे तब 40-50 तो मिनिमम है। मैं दिखाऊंगा आपको, ऑलरेडी देख चुका है ग्रुप, 180 पॉइंट पीछे गोल्ड में चल रहे थे, मैं दिखाऊंगा आपको 200-200 300 पॉइंट के ट्रेड भी दिखाऊंगा आपको जल्दी। तो यही है भाई, मैंने कहा ऑलरेडी टाइम फ्रेम है, आंखों के सब सामने है सारी चीजें इथेरियम में। अच्छा फिर देखो भाई 346 मैंने लिख दिया, इथेरियम में भी आवरली में सेटअप बना है। अब इथेरियम दिखा देता हूं आपको, ये देख लीजिए भाई इथेरियम, अब ये इथेरियम देख लीजिए। अब और क्या चाहिए भाई, क्या सपोर्ट चाहिए और बताओ? ये इथेरियम में ये सेटअप बना था, देख लो यहाँ से, है ना, ये सेटअप बना था, लिया था ये ट्रेड मेंबर्स ने, ये देख लो भाई कितना गया था, 80 पॉइंट्स गया था। अब फिर क्या हुआ भाई, मैंने अभी क्या कहा भाई, ये फिर से सेटअप बन गया जी, ये लो फिर से सेटअप बन गया, आवरली में बन रहे हैं भाई। और अब देखता हूँ, देख चार्ट देखो इसका, अब देखो ये है कोई बताने वाला, कोई आपको इस टाइप से कोई इंसान है जो पूरी सोशल मीडिया पे इस टाइप से चीजें बताता हो? सब फालतू की तुक्केबाजी होने के बाद की चीजें बताते हैं। ये देखो मैंने कहा भाई हाई लग गया, लोअर हाई लग गया, 4 घंटे से कंसोलिडेशन में है, इसका ब्रेक डाउन हो गया भाई, क्या चाहिए भाई? और ये था भाई आज का, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं भाई। देखो मुझे ना सच बताऊं, मैंने ना देखो पोल भी डाला था, किसको प्रॉफिटेबल होना है। देखिए 230 मेंबर्स कह रहे हैं हमें प्रॉफिटेबल होना है। अरे भाई 230 मेंबर प्रॉफिटेबल होना है तो उसके लिए कुछ वैसे काम भी तो करना पड़ेगा। यहां मैं रिकॉर्डिंग के लाइव सेशंस की वीडियो डालता हूं, उसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बताई हुई हैं, गोल्ड सारी चीजें बताई हुई है यार, प्राइस एक्शन इतना शानदार मैंने समझाया हुआ है कि बुलिश बेरिश साइडवेज को कैसे पहचानेंगे, भागता घोड़ा सेटअप इतना शानदार समझाया हुआ है। और देख पता है कितने मेंबर देखते हैं उसको? उसको देखते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी में 10, किसी में 12, 15, 5 ये मेंबर देखते हैं। भाई मैं भी फेड अप हो चुका, मेरे को थोड़ी कुछ यार अलग मिल रहा है इसमें। कितना बोलेगा कोई इंसान? तब जाके ना वो जो दुनिया ये फेक कर रही है ना वो सही लगने लगते हैं। जब जिस टाइम पे आप कभी मेरी स्टेज पे आओगे ना कि आप दुनिया को कुछ बताने लग जाओगे या दुनिया के लिए करने लग जाओगे, उस दिन आपको समझ में आएगी। लेकिन ये चीज अभी नहीं आएगी, अभी आपको लगेगा फालतू की बात मार रहा है, बड़ी बड़ी बातें मार रहा है।
लेकिन मैं सच बता रहा हूँ ये बात, ये जो फेक दुनिया नहीं, आपको बाद में आप बोलोगे वो सही है, क्योंकि दुनिया देखना ही वो चाहती है, डिजर्व ही वो करती है भाई, सच्चाई यही है। अच्छी मैं मर गया चिल्ला चिल्ला के, बोल बोल मर गया, अरे भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, नहीं मानता कोई भाई, कोई नहीं मानता, कोई नहीं सुनता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, रोज लोस्ट खा लेंगे, रोज लोस्ट खा लेंगे, रोज लोस्ट खा ले, नहीं। देखिए देखो गोल्ड, देखो कुछ नहीं करना यार, बैठे हैं ये लोग, बैठे हैं आराम से, कुछ नहीं करना है, कोई प्रीमियम डीके नहीं हो रहा है, कोई एक्सपायरी का डर नहीं है। ये लो इथेरियम, ये लो। तो यही है भाई, बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, कुछ अकल, कुछ अगर खुली है, बुद्धि खुली है, जिस इंसान को सीखना है, मैं बार बार कह रहा हूं भाई, अपना टाइम वेस्ट मत करो, फालतू के लॉसेज मत खाओ। जिसको सीखना हो, जिसको गोल्ड क्रिप्टो करना हो, आवरली टाइम फ्रेम में चीज़ें देखनी हो, आप सीरियस मेंबर प्रीमियम गुरु आप बेशक ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये चीज़ें जब आप, कई लोग कहते हैं कि सर यहाँ ज्वाइन, भाई नहीं मन करता, सच्ची बता रहा हूँ भाई, इतनी बहुत एनर्जी लगती है भाई, मेरे दिन में देखो कितने मैसेज, कितने चार्ट होते हैं, कोई पर्सनल मैसेज करता है, उनके रिप्लाई भी, सबके रिप्लाई करता हूँ, समझ रहे हो। तो फिर वीकेंड पे लाइव सेशंस भी होते हैं, तो भाई उतनी एनर्जी नहीं बची भाई, सच बता रहा हूँ भाई। सिर्फ सीरियस इंसान चाहिए लाइफ में, सीरियस मेंबर चाहिए, जिसको सीखना हो, जिसको नहीं सीखना वो ठीक है भाई, अपना करते रहो जो कर रहे हो। चलो जी, बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, और कमेंट जरूर करो भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।